ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है। बीजेपी के सदस्यता अभियान का तीसरे दिन आज कांग्रेस फिर प्रदर्शन करेगी, धरना देगी। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज करवाएगी। डीएम और एसपी के खिलाफ कांग्रेस आज एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। 1 बजे 4 थानों में कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचेगी। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने का भी आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग तमाम कांग्रेसी कर रहे हैं। ग्वालियर में सियासी गदर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग इसलिए बेहद अहम क्योंकि यहीं से ही सत्ता किसके हाथ में जाएगी, सत्ता की चाबी ग्वालियर चंबल संभाग ही सौंपेगा और किस पार्टी को सौंपेगा ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इससे पहले लगातार राजनीति हावी है, जिसे जोड़ तोड़ की राजनीति भी करार दिया जा रहा है। कांग्रेस कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का हवाला देकर अब एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। विवेक तनखा ने सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन पर विवेक तनखा ने ट्वीट किया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोरोना संकट काल में सम्मेलन करना मानसिक विकृति के संकेत हैं। संक्रमण गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के दुखद परिणाम जल्द सामने आएंगे। तो ये तंज कसा है, ये निशाना साधा है सरकार पर विवेक तनखा ने। बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन लगातार कांग्रेस ग्वालियर की सड़कों पर उतरकर विरोध जताएगी। डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दोपहर 1 बजे 4 थानों का रुख करेंगे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में सत्ता का सुपर ओवर ग्वालियर चंबल संभाग में ही खेला जाएगा, इसलिए क्योंकि लगातार यहां की जो जितनी सीटें हैं वहां सियासी गदर मचा हुआ है। नासिर गौरी जुड़ गए हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, तीसरा दिन और लगातार हंगामा। एक तरफ बीजेपी जहां शक्ति प्रदर्शन में लगी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार विरोध का प्रदर्शन कर रही है। आज के क्या हालात बन सकते हैं, क्योंकि अब कानूनी दावपेच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए तृप्ति, ग्वालियर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यहीं से तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। और ऐसे में बीजेपी ने जो सदस्यता अभियान की शुरुआत की है ग्वालियर चंबल अंचल से की है और आज बीजेपी के सदस्यता अभियान का जो तीसरा दिन है, यानी कि 10 विधानसभा के लोग फिर से कांग्रेस के जो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। और कल एक सूची भी जारी करी थी बीजेपी ने, उसमें कहा था कि 35,843 से ज़्यादा लोग हैं वो अभी शामिल हुए हैं बीजेपी में। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भी पीछे हटने का नाम ले रही है, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, उसने लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। और आज जो उसका प्रोटेस्ट है वो ग्वालियर शहर के 4 थानों पर है। 4 थानों पर वो प्रदर्शन करेगी, 4 थानों पर प्रदर्शन करेगी। उसमें कलेक्टर और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेगी। उसका सीधा सीधा कह रहा है कि कोविड की गाइडलाइन है लेकिन उसके बावजूद भी उल्लंघन हो रहा है और उसने साफ निर्देश है कि किसी भी अगर उल्लंघन होता है तो सीधे सीधे उसकी जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर की और जिले के एसपी की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी की जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें लगातार कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जो के मिश्रा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक बयान भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी का जो रुख दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित दिख रहा है, तो इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए क्योंकि चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर संज्ञान भी ले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार सियासी संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही रुकने को तैयार रही हैं। बीजेपी कोविड की गाइडलाइन को लेकर कोविड के दौर में अपना सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रही है, तो कांग्रेस उसका पलटवार कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले दिन उन्होंने प्रदर्शन करके हजारों सियासी गदर कहां जाकर खत्म होता है, बहरहाल नजर बना रखिएगा। नासिर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस धरना देगी। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज होगी। डीएम और एसपी के खिलाफ कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाएगी। 1 बजे 4 थानों में कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाएगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का भी आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। चले तुम मध्य प्रदेश में आज आपको बता दें कि बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है, तो दूसरी ओर लगातार बीजेपी के सदस्यता अभियान का कांग्रेस विरोध कर रही है। ग्वालियर में लगातार सियासी गदर देखने को मिल रहा है।
और बीजेपी के सदस्यता अभियान के तीसरे दिन भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। चलिए, और इधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन पर विवेक तनखा ने यह ट्वीट किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोरोना संकट काल में सम्मेलन करना मानसिक विकृति के संकेत है। संक्रमण गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाने के दुखद परिणाम जल्द सामने आएंगे। तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने यह ट्वीट उन्होंने किया है। और इधर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। सिंधिया के विरोध पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। ये सभी स्पॉन्सर कार्यक्रम है, इस स्पॉन्सर कार्यक्रम को विरोध ना माने, 1-2 महीने में हम आपको बताएंगे समर्थन। चलिए, तो आज बीजेपी के सदस्यता अभियान का तीसरा दिन है, तो दूसरी ओर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर का रुख करेंगे। नासिर हमारे साथ सीधे जुड़ गए। नासिर, आज बीजेपी के सदस्यता अभियान का तीसरा दिन है, कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी। आज तीसरे दिन में किस तरह की राजनीति आज देखने को मिलेगी यहां? देखिए श्रीमर, सबसे बड़ी खबर ये मैं बता दूं आपको बीजेपी के सदस्यता अभियान में कि ग्वालियर की जो पूर्व महापौर थी समीक्षा गुप्ता, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है फिर से। यानी कि 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस बीजेपी से बागी हो गई थी और निर्दलीय चुनाव मैदान में चली गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी को एक दक्षिण विधानसभा की सीट गंवानी पड़ी थी। लेकिन 2 दिनों की वार्ता के बाद आज समीक्षा गुप्ता ने शिवराज सिंह चौहान के सामने जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुरार सर्किट हाउस पर उन्होंने अपनी ये ज्वाइनिंग दी है। अब जैसा कि बीजेपी की जो सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है, यानी कि अंतिम दिन है, जिसमें 10 विधानसभा के लोग सदस्यता लेने वाले हैं। और जैसा कि जो सिंधिया समर्थक है उनका दावा है कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो बीजेपी की सदस्यता लेंगे, जिसमें भिंड के हैं, दतिया के हैं, श्योपुर के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस इसी कार्यक्रम को लेकर अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज वो जो ग्वालियर का पड़ाव थाना है वहां पर पहुंचेगी और सुबह 1 बजे एसपी और कलेक्टर के खिलाफ ज्ञापन देगी और साथ ही उनके ऊपर एफआईआर की मांग करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि कोविड गाइडलाइन के तहत जो गाइडलाइन है अगर उसका उल्लंघन होता है और उसका पालन अगर नहीं कराते हैं एसपी और कलेक्टर तो उनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है, मामला कायम होना चाहिए। तो उसी बात को लेकर कांग्रेस अभी कुछ ही देर में यानी कि 1:15 बजे वहां पर पहुंचकर मामला दर्ज कराने की बात कहेगी। साथ ही चुनाव आयोग से भी अपील करेगी कि लगातार देखने में यह आ रहा है कि ग्वालियर कलेक्टर और एसपी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान में कोविड की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की छूट देती, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में ये लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो इनको तत्काल रूप से हटाया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर में जो सियासत का केंद्र बिंदु है राजनीति का, वो लगातार छाया हुआ है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी और देखना होगा कि आज किस तरह की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट